वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। 10वीं जमात तालिब इल्मों के लिए एक और मौजू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। जी हाँ, आज हमारा जो मौजू है वो है रिसोर्स प्लानिंग एंड इट स्टेजेस। जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही हैं कि इस कायनात में बहुत सारे रिसोर्सेस मौजूद हैं। जी हाँ, कुछ रिसोर्सेज रिन्यूएबल हैं और कुछ रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल हैं। बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं और कुछ ऐसे भी रिसोर्स हैं जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं। कुछ रिसोर्सेज अब ख़त्म होने जा रहे हैं और कुछ ख़त्म हो गए हैं और कुछ रिसोर्सेज की कमी हमें महसूस हो रही है। जी हाँ, उन कमियों की वजह से दुनिया में बहुत सारे मुश्किलातें खड़ा हो गई हैं। चाहे पानी के हवाले से आप बात करें, चाहे आप लैंड रिसोर्स के बारे में बात करें, आप ऑयल रिसोर्स के बारे में बात करें, गरज बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जिनकी स्कैर्सिटी यानी जिनकी कमी महसूस होने लगी है और जिनकी कमी ने दुनिया में बहुत सारी परेशानियां और मुश्किलात और मसाइब खड़ा किए हैं। जी हाँ, अब हमें क्या चाहिए? जो रिसोर्सेज मौजूद हैं हमें उन रिसोर्स को कंजर्व करना होगा, यानी हमें उन रिसोर्स को बचाना होगा। जी हाँ, रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए एक मेथड इस्तेमाल की गई, एक लाही अमल इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, उस लाही अमल को रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। जी हाँ, रिसोर्स प्लानिंग। अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है रिसोर्स प्लानिंग की। जी हाँ, अंग्रेजी में पहले मैं दोहराऊंगा। The definition of resource planning is the judicious use of resources is called as resource planning. Or we can say the resource planning is a technique of exploring resources judiciously and properly. जी हाँ, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स को हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं, यानी अक्लमंदी के साथ, सोचो समझ के साथ रिसोर्स को इस्तेमाल करना रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। हाँ बिल्कुल। जी हाँ, अगर हम गैर साइंसी या अनजुडिशियस वे में, अनजुडिशियस तरीके में रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, या गैर साइंसी तरीकों से रिसोर्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, एवं की इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी हो सकता है। कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो कि रिसोर्स को बेतहाशा इस्तेमाल करने से होती हैं, जैसे कि पोल्यूशन है, वेस्टेज है, ठीक है ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अनजुडिशियस वे ऑफ रिसोर्स इस्तेमाल करने से होता है। जी हाँ, रिसोर्स प्लानिंग जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उन जगहों पे बनता है, यानी उन जगहों पर रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही अहमियत का हामिल है जहां पे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हैं अनइवन मैनर में, यानी where the distribution of resource is uneven, the planning becomes must. यम कंट्री यमन जायन रिसोर्सेस इक्वली छन डिस्ट्रीब्यूट की तमन जायन पे रिसोर्स प्लानिंग वारिया जरूरी। अगर तत रिसोर्स प्लानिंग आस कि तेल हेक तत डिस्क्रिमिनेशन गसित, तेल हेक तत डिस्क्रिमिनेशन गसित। ओके, हाँ, तो हम कह सकते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस कंट्री में, फॉर एग्जांपल लाइक इंडिया, जहां पे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट अनइवन है, यानी जहां पे रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। हाँ, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कुछ रिसोर्सेज हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो कि मिनरल रिसोर्स में रिच हैं, लेकिन वहां पे पानी की किल्लत पाई जाती है। जी हाँ, हाँ, फॉर एग्जाम्पल झारखंड एक स्टेट है, यानी झारखंड एक रियासत है, कहाँ की? हिंदुस्तान की, बिल्कुल। वहां पे मिनरल रिसोर्स जो है उनकी बहुत सारी अबंडेंस है, यानी मिनरल रिसोर्स बहुत सारी मिकदार में पाए जाते हैं, लेकिन वहां पे वाटर रिसोर्स की कमी है।
वह हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं है, ठीक है ना। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्स की, तो रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही मस्ट है उस जैसे कंट्री में, उस जैसे रीजन में जहाँ पे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं है। हाँ, सो हम कह सकते हैं रिसोर्स प्लानिंग इज मस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, हाँ जी हाँ, जो ये रिसोर्स प्लानिंग है ये एक मामूली सा काम नहीं है, जी हाँ ना। हाँ, जिस तरह से हम घर की प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मकान बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल, जब हम प्लानिंग के लिए जाते हैं तो हम पहले कहते हैं कि हम पहले टीन लेके रख के लाएंगे, उसके बाद ईंटें डालेंगे, उसके बाद लकड़ी का साजो सामान जमा करेंगे, उसके बाद कुछ आहिस्ता आहिस्ता, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये लोकल लेवल प्लानिंग है। इसी तरह से एक प्लानिंग है रिसोर्स प्लानिंग है। रिसोर्स प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग उसमें अपने स्टेजेस होते हैं, ठीक है ना, कि एक प्लानिंग में पहले आप एक स्टेप उठाए, उसके बाद दूसरा स्टेप उठाए, उसके बाद तीसरा स्टेप उठाए, तभी तो हम प्लानिंग में कामयाब हो सकते हैं। वह हम कह सकते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग जो है ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हाँ, जो ये रिसोर्स प्लानिंग है इसको तीन स्टेज में हम रिसोर्स प्लान कर सकते हैं। यानी रिसोर्स प्लानिंग जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने में तीन स्टेजेस दरकार हैं। हम रिसोर्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें तीन स्टेज पर अमल करना होगा, तभी तो हम रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। जी हाँ, जो दूसरा है वो है वो क्या है, वो दूसरा स्टेज जो है रिसोर्स प्लानिंग का वो है प्लानिंग स्ट्रक्चर, और नंबर तीसरा जो है वो है मैचिंग। हाँ, आइए हम एक एक करके इन तीनों स्टेजों को यहाँ पे जिक्र करते हैं। जी हाँ, फर्स्ट स्टेज जो है वो है आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ, फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंशन ऑफ रिसोर्स अक्रॉस दी कंट्री, ठीक है ना। जो आइडेंटिफिकेशन है, यानी जब भी हमें रिसोर्स प्लान करना होगा तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन करनी है, यानी हमें उन जगहों को लोकेट करना होगा, ठीक है ना, उन जगहों को लोकेट करना होगा, फिर वहां पे देखना होगा कि कौन से रिसोर्स किस जगह पर मौजूद है, ठीक है ना। यानी आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, टू लोकेट द प्लेसेस वेयर द रिसोर्स आर फाउंड, ठीक है ना, उन जगहों को तलाश करना जहां पे हमें रिसोर्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उन रिसोर्स को, इन रिसोर्स जगहों को। तो पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन। हाँ जी हाँ, प्लानिंग, बिफोर प्लानिंग हमें क्या करना है होता है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है किसी चीज को। अगर किसी भी चीज के लिए हमें प्लानिंग करनी होगी, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, उस चीज को आइडेंटिफाई करना होगा। इसी तरह सेम इज द केस विद द रिसोर्स प्लानिंग। इन ऑर्डर टू हैव रिसोर्स प्लानिंग वी नीड टू आइडेंटिफाई, वी नीड टू लोकेट द प्लेसेस वेयर द रिसोर्स आर फाउंड। हाँ ठीक है, तो रिसोर्स जो है पहले हमें आइडेंटिफाई करने होंगे। तो आइडेंटिफिकेशन से क्या होगा कि हम उस रीजन में देख सकते हैं कि उस रीजन में कौन सा रिसोर्स पाया जाता है और उसकी मिकदार कैसी है, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है। तो हम ये बाय द स्टेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन के लिए दो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। पहला है सर्वेइंग, उसके बाद दूसरा है मैपिंग। हाँ, सर्वेइंग में क्या कर सकते हैं, एक सर्वाइवर, एक इंसान जाता है, ठीक है ना, तो वो सर्वे करता है एक जगह को, ठीक है ना, यानी जगह को देखता है, तो फिर देखता है वहां पे कि किस तरह के रिसोर्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा राजस्थान जो है, ठीक है ना, राजस्थान जो है ये एक मतलब हॉट प्लेस है, ठीक है ना। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कोल्ड कंडीशंस देयर, ठीक है ना, बट वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ सोलर एनर्जी देयर। हम वहां पे कोल्ड कंडीशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि सोलर एनर्जी वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस मींस द सर्वेइंग, कि हमें देखना होगा, पहले हमें राजस्थान जाना होगा और उसके बाद वहां देखना होगा कि ये राजस्थान जो है यहाँ पे किस रिसोर्स को डेवलप होने में हमें मतलब टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे कौन सा रिसोर्स पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम सर्वेइंग कहते हैं, ठीक है ना।
और उसके बाद सर्वे के बाद जब हम पूछे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको राजस्थान की मिसाल दे रहा हूँ, जब हम राजस्थान में गए तो वहाँ पे हम गए तो हमने वहाँ पे कोई प्लेस लोकेट की, तो हमें पता चला यहाँ पे हम सोलर एनर्जी ट्रैप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना, या विंड एनर्जी ट्रैप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो उसके बाद उस प्लेस को हम मैप करते हैं, यानी मैपिंग करते हैं, उस प्लेस को हम लोकेट करते हैं, ठीक है ना, उसको हम एक तस्वीर मतलब बनाते हैं, ठीक है ना, यानी मैपिंग करते हैं उसकी, ठीक है ना, यानी व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट रिसोर्स की, जो हमने राजस्थान में रिसोर्स देखा वो असल में किस जगह पे मौजूद है, उसका नाम लिखते हैं, उसको मैप पे मतलब डिफरेंट कलर से हम मैप करते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, नंबर सेकंड स्टेज जो है वो है प्लानिंग स्ट्रक्चर, यानी जब हमने पहला जो क्या था आइडेंटिफाई, अब हमने आइडेंटिफाई किया रिसोर्स को सर्वेइंग के माध्यम से, मैपिंग के जरिए से, ठीक है ना। तो दो नंबर नेक्स्ट जो है नंबर सेकंड जो स्टेज है वो है प्लानिंग स्ट्रक्चर, जो ये हमने पहले स्टेप में क्या किया आइडेंटिफाई किया। अब हमें पता चल गया कि राजस्थान में सोलर एनर्जी मौजूद है, विंड एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर, यानी हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हमें स्किल की जरूरत है, हमें इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, ठीक है ना। हम हाथ से इस तरह से हाथ से सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं कर सकते, बल्कि वी नीड टेक्नोलॉजी, वी नीड स्किलफुल लेबर, वी नीड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना। तो हम उस सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हम कह सकते हैं कि दूसरा जो स्टेज है वो है प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हाँ जी हाँ, नंबर तीसरा स्टेप जो है वो है मैचिंग, ठीक है ना, वो क्या है मैचिंग है। हाँ, तो मैचिंग में हम क्या करते हैं, मैचिंग में हम देखते हैं कि जो स्टेट के जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं टू द नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स में, यानी हम उस तरह से प्लानों को बनाते हैं कि उससे कि नेशनल इंटरेस्ट होगा वो मतलब उस पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, यानी नेशनल इंटरेस्ट के साथ हमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जहाँ पे कौम का फायदा होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जो हमने फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में कोई रिसोर्स कोई प्लानिंग की, ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल हमने राजस्थान में एक प्लानिंग की, वहां पे एक प्रोजेक्ट बनाना है, हमें ये भी ज़हन में रखना होगा कि कहीं इस प्लान के इस प्रोजेक्ट के मनफी असरात मत हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स मत हैं सोसाइटी पे, या नेगेटिव इम्पैक्ट्स मत हैं नेशन पे, पूरे नेशन पे, ठीक है ना। तो हमें इस प्लान को क्या करना होता है, नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ कंपेयर करना होता है कि कहीं ये मतलब क्लैश मत कर रहे हैं, जो ये हमने प्लान बनाया ये कहीं पे क्लैश मत कर रहा है डेवलपमेंटल प्लान्स के साथ। तो हम कह सकते हैं कि once you plan for your state, at the same time it should not be against the whole nation but it should be aligned with the nation, ठीक है ना। तो वो जो प्लान हम लोकल लेवल पर बना सकते हैं, रियासती सतह पर बनाएंगे, तो वो नेशनल लेवल प्लान को क्लैश नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। नहीं, उसकी वजह से नेशनल जो इंटरेस्ट है उस पर आंच नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको सिंपली याद रखना होगा रिसोर्स प्लानिंग जो है वो जुडिशियस वे है रिसोर्स का, ठीक है ना। और रिसोर्स प्लानिंग के इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेज। फर्स्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, और नंबर दूसरा जो है वो प्लानिंग स्ट्रक्चर जिसमें हम की, और नंबर तीसरा जो है वो है मैचिंग, ठीक है ना। पहले स्टेज में हम आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्स को, ठीक है ना, किस जगह पे कौन सा रिसोर्स मौजूद है और किस जगह पर किस रिसोर्स के अबंडेंस है, किस जगह पे किस रिसोर्स की डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी है, ठीक है ना। वो किसकी वजह से हमें पता चल जाता है, वो मैपिंग और सर्वेइंग की वजह से हमें पता चल जाता है। और नंबर नेक्स्ट जो है वो है दिस प्लानिंग स्ट्रक्चर। जब हमें कहीं पे रिसोर्स आइडेंटिफाई हो उसके बाद हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, स्किलफुल लेबर का इस्तेमाल करते हैं, तभी हम उस रिसोर्स को डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिसोर्स की डेवलपमेंट कर सकते हैं। और नंबर तीसरा जो है वो है मैचिंग, ठीक है ना। हम मैच कर सकते हैं, कंपेयर करते हैं जो ये स्टेट लेवल प्लान होता है या लोकल लेवल प्लान होता है वो हम कंपेयर करते हैं या हम मैच करते हैं ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ, आके जो नेशनल इंटरेस्ट है वो मतलब उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। सो दिस मीन्स द रिसोर्स प्लानिंग। होप यू गॉट इट। ओके, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज नासिर।